हेलो फ्रेंड्स, माइंड मैप विद अस में आज हम लोग बात करने वाले हैं पृथ्वी पर बनी विभिन्न रेखाएं व उनकी स्थिति। एक्चुअल में ये जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक होती हैं, लेकिन पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति को समझने में यह काफ़ी सहायक होती हैं। तो हम जानते हैं कि ये कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। माना यह पृथ्वी है जो कि एक सर्कल है और इसके बीचों बीच से होकर के एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह 0 डिग्री की रेखा होती है जो कि पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इसमें ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसके पश्चात अगर उत्तर की ओर यह रेखाएं लगातार बढ़ती रहती हैं, इसी प्रकार से दक्षिण की ओर बढ़ती रहती हैं। उत्तर की ओर इसमें बनी 23.5 डिग्री की रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और इसी संदर्भ में 23.5 डिग्री बनी दक्षिण में रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। और इसी क्रम में उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर बनी रेखा को उत्तरी आर्कटिक रेखा कहा जाता है और उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में बनी 66.5 डिग्री की रेखा को दक्षिणी आर्कटिक रेखा कहा जाता है। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी आर्कटिक रेखा कहा जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी पर यह रेखाएं पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इन रेखाओं का विभाजन सूर्य की पड़ने वाली किरणों के आधार पर किया गया है, जिसमें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, परंतु दो डेट ऐसी हैं जब यहाँ पर एकदम सूर्य की किरणें पूर्णतः लंबवत होती हैं, और वह है हमारा 23 सितंबर और 21 मार्च। ये 2 तारीख ऐसी हैं जब यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और इस दिन यहाँ पर दिन रात समान होते हैं। इसी प्रकार से सूर्य अधिकतम उत्तरायण जो है वह 23.5 डिग्री तक ही होता है। इस कारण से इस रेखा को कर्क रेखा कह दिया गया है और कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को एकदम सीधा चमकता है। तो यह उस दिन यहाँ पर लंबवत होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन मनाया जाता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने विश्व योग दिवस भी इसी दिन मनाने का कार्य किया है। से जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो हाईएस्ट किरणें इसकी 66.5 डिग्री उत्तरी अंटार्कटिक रेखा तक पड़ती हैं। इस कारण से इसे उत्तरी आर्कटिक रेखा कह दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर किरणें नहीं पड़ती और यह ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है और इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाती हैं। इस समय सूर्य जो है वो दक्षिणायन कहलाता है और इस समय 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इस दिन दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन मनाया जाता है। और जब ये यहाँ पर हाईएस्ट होता है मकर रेखा पर, उस समय सूर्य की तिरछी किरणें 66.5 डिग्री दक्षिण आर्कटिक रेखा तक जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर भी अंतिम छोर पर पूर्णतः शांति पाई जाती है और यह पूर्णतः बर्फ से ढका रहता है। इस कारण से इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें कभी पहुँच नहीं पाती। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे लिए, जो कि पृथ्वी पर किस प्रकार से रेखाओं का विभाजन है वह जानना था। इसके साथ साथ यहाँ पर
जब 21 जून को सूर्य लंबवत होता है तो इसको उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति नाम दिया जाता है, कर्क संक्रांति नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ जब यह दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर होता है तो इसे मकर संक्रांति कह दिया जाता है, और जब यह विषुवत रेखा पर होता है तो इसे विषुव कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह हमारी एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।